फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी एक्ट के अंदर नई ड्यू डेट्स क्या हैं फरवरी 2020 के लिए, मार्च 2020 के लिए, अप्रैल 2020 के लिए और मई 2020 के लिए। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी 3B की ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। फरवरी 2020, मार्च 2020, अप्रैल 2020 के लिए जीएसटी 3B की ड्यू डेट इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या व्यक्ति की टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में उसे मंथ खत्म होने के बाद 20th डे तक अपनी जीएसटी 3B को फाइल करना था। जैसे कि फरवरी 2020 के लिए 20th मार्च 2020 तक जीएसटी 3B को फाइल करना है। फ्रेंड्स, यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है तो उस केस में प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यदि व्यक्ति कैटेगरी 1 स्टेट में है तो उसे मंथ खत्म होने के बाद 22nd डे तक अपनी जीएसटी 3B को फाइल करना है। यदि व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है पिछले फाइनेंशियल ईयर में और कैटेगरी 2 स्टेट में है तो उस केस में उसे मंथ खत्म होने के बाद 24th डे तक अपनी जीएसटी 3B को फाइल करना है। फ्रेंड्स, कैटेगरी 1 स्टेट का क्या मतलब है, कैटेगरी 2 स्टेट का क्या मतलब है, इस केस में देखा जाएगा कि यदि व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और उसका प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस कैटेगरी 1 स्टेट में है, जो कि आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो उन्हें मंथ खत्म होने के बाद 22nd डे तक अपनी जीएसटी 3B को फाइल करना था। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कैटेगरी 2 स्टेट में है, उसका प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो उसे मंथ खत्म होने के बाद 24th डे तक अपनी जीएसटी 3B को फाइल करना था। फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 31/2020 इशू किया गया है सेंट्रल टैक्स, जिसमें कहा गया है कि यदि व्यक्ति की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है तो वो फरवरी 2020 की जीएसटी 3B 30th जून 2020 तक फाइल कर सकता है। यानी कि यदि व्यक्ति कैटेगरी 1 स्टेट में है तो उसे जो 22 मार्च तक या कैटेगरी 2 स्टेट में है 24 मार्च तक जीएसटी 3B को फाइल करना था, वो 30th जून तक फाइल कर सकता है बिना इंटरेस्ट और लेट फीस के। इसी प्रकार मार्च 2020 की रिटर्न इस केस में 3 जुलाई 2020 तक फाइल करनी है और अप्रैल 2020 की जीएसटी 3B 6 जुलाई 2020 तक फाइल करनी है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति इस डेट तक जो यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है लास्ट डेट अपनी जीएसटी 3B को फाइल नहीं करेगा इन टैक्स पीरियड के लिए, तो उस केस में जो लेट फीस और इंटरेस्ट का वेवर दिया गया है वो नहीं मिलेगा और जो इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फीस कैलकुलेट की जाएगी वो ओरिजिनल ड्यू डेट से ही कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि इस केस में ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जिसकी की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है और वो फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की रिटर्न इन डेट से पहले फाइल कर देता है या इन डेट को फाइल कर देता है तो उस केस में उससे कोई इंटरेस्ट या लेट फीस नहीं ली जाएगी। फ्रेंड्स, अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। यदि व्यक्ति की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में उसे फरवरी 2020 की जीएसटी 3B को 22 मार्च या 24 मार्च को फाइल करना था एज पर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 स्टेट, जहाँ पे कि व्यक्ति का प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस है। अब यदि वो 29 जून 2020 तक भी ये रिटर्न फाइल कर देगा तो उससे कोई इंटरेस्ट या लेट फीस नहीं ली जाएगी। इसी प्रकार मार्च 2020 के लिए जीएसटी 3B वह 29 जून 2020 तक फाइल कर सकता है और अप्रैल 2020 के लिए जीएसटी 3B 30th जून 2020 तक फाइल कर सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति इस डेट तक अपनी जीएसटी 3B को फाइल नहीं करेगा इन टैक्स पीरियड के लिए तो उस केस में लेट फीस और इंटरेस्ट ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार यदि व्यक्ति की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ से 5 करोड़ रुपीज़ तक है और वो इन स्पेसिफाइड डेट्स तक अपनी जीएसटी 3B को फाइल कर देगा तो अब उससे कोई इंटरेस्ट या लेट फीस नहीं पे करनी है। फ्रेंड्स, अब अगला केस डिस्कस करते हैं। यानी कि यदि व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो उस केस में से फरवरी 2020 की जीएसटी 3B को 20th मार्च 2020 तक फाइल करना था। अब इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 24 जून 2020 की गई है। इसी प्रकार मार्च और अप्रैल 2020 के लिए भी डेट अब 24 जून 2020 की गई है बिना लेट फीस के। लेकिन इस केस में इंटरेस्ट व्यक्ति को पे करना होगा। फर्स्ट 15 डेज के लिए नील इंटरेस्ट होगा और उसके बाद 9% होगा। लेकिन यदि व्यक्ति 24 जून 2020 तक भी इन टैक्स पीरियड के लिए अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में जो इंटरेस्ट और लेट फीस है वो ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट की जाएगी।
इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में फरवरी 2020 के लिए यदि वो अपनी GSTR 3B को 20 मार्च 2020 से 4 अप्रैल 2020 के बीच में फाइल कर देगा तो कोई इंटरेस्ट या लेट फीस उसे पे नहीं करनी है। लेकिन यदि वो 5 अप्रैल 2020 से 24 जून 2020 के बीच में फाइल करेगा तो उसे इंटरेस्ट तो 9% पर एनम के अकॉर्डिंग पे करना है, लेकिन लेट फीस नील होगी। लेकिन यदि वो 25 जून 2020 के बाद फाइल करेगा तो उस केस में उसे 18% इंटरेस्ट पे करना है, जिसे कि हम आगे एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। और लेट फीस होगी 20 रुपीज़ पर डे CGST एक्ट और SGST एक्ट के अंतर्गत नील फाइलर के लिए, और 50 रुपीज़ पर डे CGST और SGST एक्ट के अंतर्गत यदि व्यक्ति अपने रिटर्न में टैक्सेबल अमाउंट दिखाता है। इसी प्रकार मार्च 2020 के लिए इंटरेस्ट और लेट फीस कैलकुलेट की जाएगी और अप्रैल 2020 के लिए। फ्रेंड्स, चलिए अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझ लेते हैं। यदि व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी तो उस केस में GSTR 3B मार्च 2020 के लिए उसे फाइल करनी है 20 अप्रैल 2020 तक, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग यदि उसकी 2 मई 2020 है तो उस केस में डिले हुआ 11 डेज़ का। इस केस में इंटरेस्ट तो एप्लीकेबल है, लेकिन इंटरेस्ट रिकवर नहीं किया जाएगा क्योंकि 15 डेज तक नील इंटरेस्ट रहेगा। मान लीजिए सेकंड केस में वह अपनी GSTR 3B को 20 मई 2020 को फाइल करता है। फ्रेंड्स, इस केस में डिले 30 डेज़ का है। इस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। फर्स्ट 15 डेज़ के लिए नील इंटरेस्ट होगा और नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए 9% पर एनम होगा। मान लीजिए वो अपनी रिटर्न 24 जून 2020 को फाइल करता है तो उस केस में 65 डेज़ का डिले है। फर्स्ट 15 डेज़ के लिए नील इंटरेस्ट होगा और उसके बाद के 50 डेज़ के लिए 9% इंटरेस्ट होगा। और यदि 30 जून 2020 को फाइल करता है तो टोटल 71 डेज़ का डिले है। इस केस में लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है और उसे 18% इंटरेस्ट पे करना है फुल 71 डेज़ के लिए। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा GSTR 3B की ड्यू डेट मई 2020 के लिए एक्सटेंड की गई है। यदि व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में वह मई 2020 की रिटर्न फाइल कर सकता है। यदि वो कैटेगरी 1 स्टेट में है, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो पहले 22 जून 2020 ड्यू डेट थी, अभी से एक्सटेंड करके 12 जुलाई 2020 किया गया है। और यदि वो कैटेगरी 2 स्टेट में है तो मई 2020 के लिए वो अपनी GSTR 3B पहले जो उसे 24 जून 2020 तक फाइल करनी थी, अब वो 14 जुलाई 2020 तक फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उसे मई 2020 की जो GSTR 3B 20 जून 2020 तक फाइल करनी थी, अब इस ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि 27 जून 2020 तक वह यह रिटर्न फाइल कर सकता है बिना इंटरेस्ट और लेट फीस के। फ्रेंड्स, GSTR 1 को फाइल करने के लिए बिना जो लेट फीस के डेट को एक्सटेंड किया गया है, यानी किसी व्यक्ति की टर्नओवर यदि 1.5 करोड़ रुपये से कम है तो उस केस में वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता था जनवरी से मार्च 2020 के लिए। इसके लिए ड्यू डेट 30 अप्रैल 2020 थी। अब वह बिना लेट फीस के 30 जून 2020 तक इसे फाइल कर सकता है। और यदि उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो मंथली रिटर्न फाइल करता था। GSTR 1 11 अप्रैल 11 जून ड्यू डेट थी, अब वो बिना लेट फीस के 30 जून 2020 तक यह GSTR 1 फाइल कर सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति इस डेट तक अपने GSTR 1 को फाइल नहीं करेगा तो उसे याद रखना है कि ओरिजिनल ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है और इस केस में जो लेट फीस कैलकुलेट की जाएगी वो ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट की जाएगी। फ्रेंड, GSTR 5 को फाइल करने की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। यह रिटर्न नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को फाइल करनी होती थी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के लिए। यह रिटर्न उसे आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ 20th डे तक फाइल करनी थी। अब लास्ट डेट इस रिटर्न को फाइल करने की 30 जून 2020 है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 35/2020। इसी प्रकार फ्रेंड, GSTR 5A की रिटर्न जो कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस के केस में फाइल करनी होती थी, उसके लिए भी नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 एप्लीकेबल रहेगा। और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के लिए जो रिटर्न उन्हें मंथ खत्म होने के बाद 20th डे तक फाइल करनी थी, अब ये रिटर्न वो 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड, GSTR 6 को फाइल करने की रिटर्न को एक्सटेंड किया गया है। रिटर्न फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जो रिटर्न मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई 2020 के लिए फाइल करनी होती थी मंथ खत्म होने के बाद 13th डे तक, अब वे ये रिटर्न 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड, GST 7 रिटर्न फाइल करनी होती थी। जो व्यक्ति GST एक्ट के अंदर TDS काटते हैं उनके लिए भी डेट को
एक्सटेंड किया गया है, यानी कि मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई 2020 के लिए उन्हें रिटर्न फाइल करनी होती थी मंथ एंड के बाद 10th डे तक। अब बिना इंटरेस्ट और लेट फीस के यह रिटर्न 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि इस डेट तक वो ये रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में जो लेट फीस है वो ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट की जाएगी और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी रेट फाइल करनी होती थी। जो व्यक्ति जीएसटी एक्ट के टीसीएस काटते हैं, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, उन्हें मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए यह रिटर्न मंथ एंड के बाद 10th डे तक फाइल करनी होती थी। अब वे यह रिटर्न 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं बिना लेट फीस और इंटरेस्ट के। लेकिन यदि वो इस डेट तक ये रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो लेट फीस और इंटरेस्ट ओरिजिनल डेट से कैलकुलेट किया जाएगा और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है तो उस केस में उसे इंटीमेशन CMP 02 फॉर्म में फ़ाइल करना होता था। यह इंटीमेशन उसे फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले ही फाइल करना होता था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए यदि वो कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो CMP 2 फॉर्म को फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2020 थी। अब लास्ट डेट 30 जून 2020 है। इस केस में व्यक्ति को अपनी स्टॉक स्टेटमेंट भी फाइल करनी होती थी। इसके लिए भी डेट एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 की गई है। फ्रेंड्स, जिन व्यक्तियों ने जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम ली है उन्हें अपना टैक्स पे करना होता था जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए 18 अप्रैल 2020 तक। अब उन्हें यह टैक्स पे करना है 7 जुलाई 2020 तक, यानी कि CMP 08 जीएसटी पोर्टल पर फाइल करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, GSTR 4 व्यक्तियों को फाइल करनी होती थी जो कि जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं। ये एनुअली फाइल करनी होती थी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए रिटर्न 30 अप्रैल 2020 तक फाइल करनी थी। अब इसे 15 जुलाई 2020 तक फाइल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न को फाइल करने की डेट को भी एक्सटेंड किया गया है फाइनेंशियल 18-19 के लिए। अब आप GSTR 9 31 मार्च 2020 के बजाय 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। इसी प्रकार GST एक्ट के अंतर्गत जिन व्यक्तियों का ऑडिट होना है उन्हें GSTR 9C जीएसटी पोर्टल पर फाइल करनी थी, यानी कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब नोटिफिकेशन नंबर 15/2020 रेडवी नोटिफिकेशन नंबर 16/2020 के द्वारा बताया गया है कि यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो ही GSTR 9C फाइल करनी है फाइनेंशियल 18-19 के लिए। पहले यह डेट 31 मार्च 2020 थी, अब इसे एक्सटेंड करके 30 जून 2020 किया गया है। फ्रेंड्स, ई-वे बिल के लिए भी डेट को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि जहाँ पे ई-वे बिल की वैलिडिटी 20 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 के बीच में एक्सपायर हो रही है किसी भी डेट पे, तो उस केस में माना जाएगा कि ई-वे बिल की वैलिडिटी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई है 30 अप्रैल 2020 तक। फ्रेंड्स, GST एक्ट के अंतर्गत नोटिस, ऑर्डर, टेक्स्ट इशू करने के लिए भी डेट को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि जहाँ पे भी कोई नोटिस, ऑर्डर, इंटीमेशन इशू करना था अथॉरिटी, कमिश्नर, ट्रिब्यूनल के द्वारा 20 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के बीच में, तो उस केस में अब डेट एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 हो गई है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यदि किसी टैक्स पेयर को कोई अपील फाइल करनी थी, रिप्लाई देना था या कोई डॉक्यूमेंट फर्निश करना था GST ऑफिसर को, तो उस केस में भी यदि ये काम उसे 20 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के बीच में करना था, तो अब इसके लिए लास्ट डेट 30 जून 2020 है। फ्रेंड्स, इनपुट एज क्रेडिट क्लेम के लिए भी डेट को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि रूल 36 सब रूल 4 ये कहता था कि यदि सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड नहीं की हैं और वो GSTR 2A में दिखाई नहीं दे रही हैं रेसिपिएंट के, तो उस केस में वो सिर्फ एलिजिबल इनपुट एज क्रेडिट का 10% अमाउंट ही क्लेम कर सकता था। लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 2020 के लिए उसे यह इफेक्ट कम्युलेटिवली दिखाना है जब वो सितंबर 2020 के लिए अपनी GSTR 3B को फाइल करेगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 को रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो
का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।